आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। जैसे कि आप लोग पता है आज जो का हमारा जो टॉपिक है वो है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का हम आपको स्टेटमेंट बताएंगे और उसका निगमन बताएंगे। तो गतिज ऊर्जा का स्टेटमेंट है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा नाम से स्पष्ट हो रहा है कि गति, देखिए गतिज, तो इसका अगर संविच्छेद कर देते हैं तो ये हो जाएगा गति धन जा, गतिज, गतिज हो जाएगा। ठीक, जब गतिज हो जाएगा हमारा तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं गतिज, तो गति किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं, तो गति जब किसी वस्तु में मोशन, किसी वस्तु चलती है या रुकती है, कुछ भी करती है तो उसे गति कहते हैं। ठीक, तो फिर गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा हमारा किसी, जब कोई वस्तु चलती है, या सॉरी आप लिखेंगे कि जब कोई वस्तु गति की अवस्था में होती है तो उसके द्वारा तय की गई ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो या आप फर्स्ट ईयर में तो आप लिख सकते हैं कि थोड़ा उसके अनुसार लिखिए। आप लिखेंगे किसी वस्तु में गति के दौरान, किसी वस्तु में गति के दौरान निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। फिर से सुन लीजिए, किसी वस्तु में गति के दौरान निहित ऊर्जा, गति के दौरान निहित ऊर्जा वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो होता है K = ½ mv²। ठीक, अब इसी का हम निगमन करेंगे। तो निगमन करेंगे हम निगमन, निगमन में आप लोगों को लिखना है कि माना कोई वस्तु, माना कोई वस्तु विरामावस्था से, माना कोई वस्तु विरामावस्था से बल F लगाने पर, बल F लगाने पर वेग v से s मीटर विस्थापित होती है। माना कोई वस्तु, माना कोई वस्तु विरामावस्था से बल F लगाने पर s मीटर विस्थापित होती है। तो जैसे कि बल लगाएंगे तो बल का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा F = ma होता है, F = ma। अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, F = ma, और जब बल लगाते हैं तो गतिज ऊर्जा, तो इसमें हम लिखेंगे W, यानी कि कार्य बराबर क्या होता है, तो W बराबर होता है FD। FD, D क्या है इसमें, D दूरी, और हम स्टेटमेंट में क्या बोले हैं, वो s मीटर विस्थापित होती है। तो W बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Fs हो सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो W बराबर हम Fs लिख सकते हैं। तो F बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे F का सीधा रिलेशन आप यहाँ से दीजिए, F = ma। तो W बराबर हम क्या लिख सकते हैं, MAS, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, तो हम लिख सकते हैं। ठीक, फिर आगे हमें करना है, तो हम अब आगे करेंगे तो हमें न्यूटन के, गति के दूसरे समीकरण का उपयोग करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गति के दूसरे समीकरण से, गति के सेकंड इक्वेशन से, तो गति का थर्ड इक्वेशन, तो गति का तीसरा समीकरण क्या है, वो है b² बराबर u² + 2as, ये होता है। ठीक, b² बराबर u² + 2as। तो यहाँ पे b² क्या है हमारा, तो b² तो है, और जो u है वो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि s मीटर जो विस्थापन हो, s मीटर विस्थापित होती है, तो b² बराबर 0 + 2as हो जाएगा। तो b² / 2 = as। क्यों, क्योंकि ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई में है और हम पक्षांतर करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो अब हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 2 का मान 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या क्या है हमारा, W = MAS, W बराबर MAS, तो W बराबर MAS, तो W बराबर हम क्या लिख सकते हैं, MAS बराबर क्या है, b² / 2,
बी स्क्वायर बाई 2, ये हो गया। फिर इसका जो डिनोमिनेटर यानी कि हर m का 1 है, तो जब हम हर बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा W बराबर हाफ mb स्क्वायर, ठीक, W बराबर हाफ mb स्क्वायर। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से हम लिख सकते हैं W इक्वल्स टू के, तो के इक्वल्स टू हाफ mb स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला आ गया यहाँ से, ठीक। अब अगर आप लोगों को ये निबंध समझ में आया हो हमारा, तो लाइक कीजिए, अगर कुछ न समझ में तो कमेंट करके जरूर पूछे, और हमारे इस चैनल मैथ्स वालों को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आप इसी तरह मजेदार वीडियो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के आते रहेंगे लगातार इस चैनल।